नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी हरि प्रेमियों को जय श्री राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री तुलसीकृत रामायण जी से श्री सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ, जो सरल और हिंदी भाषा में है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए शुरू करते हैं। हरि प्रेमियों, आज हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें बहुत ही समय कम मिलता है। उससे हमारा पूजा पाठ का समय भी कम होता है। उसके लिए हम आपके लिए पहली बार श्री राम भक्त तुलसीदास जी कृत चौपाइयों को सरल और हिंदी भाषा में पहली बार आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे समय अभाव के कारण आप सुंदरकांड का पाठ सुन सकते हैं। आपने हर रोज अगर ये सुंदरकांड का पाठ सुना तो समझो आपका सुंदरकांड का पाठ हो गया, क्योंकि करने से ज़्यादा सुनने का फल ज़्यादा मिलता है। तो आइए हम शुरू करते हैं सुंदरकांड का पाठ। उससे पहले हम थोड़ा श्री गुरु महाराज जी की स्तुति करते हैं। आइए सब मिलकर करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। सब संतन की जय। राम भक्त तुलसीदास की जय। ये सुंदरकांड का पाठ शुरू करते हैं। जो शांत नित्य परमाणु से परे मोक्ष रूपी शांति के दायक ब्रह्मा शिव और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत से जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं के प्रधान माया से मनुष्य रूपधारी कृपा निधान रघुवंश में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम राम नामधारी जगदीश्वर है, हम उनको प्रणाम करते हैं। हे श्री रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, इस पर भी आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मन को काम और दोषों से रहित कर दीजिए। अतुल बल के स्थान सुमेरु पर्वत के समान दैदीप्यमान दिव्य देह वाले राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान ज्ञानियों के अग्रगण्य संपूर्ण गुणों की खान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र ऐसे हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जामवंत के वचन हनुमान जी के मन को बहुत प्रिय लगे और वे बोले, हे भाइयों, तुम सब दुख सहकर और कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। कार्य सिद्ध होना, क्योंकि मुझे विशेष आनंद आ रहा है। ऐसा कहकर सबको मस्तक नवाकर प्रसन्नता पूर्वक श्री रघुनाथ जी का हृदय में ध्यान करके हनुमान जी चले। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। उस पर खेल में ही कूदकर हनुमान जी चढ़ गए। महाबलवान हनुमान जी बारंबार श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमान जी कूदे, वह तुरंत पाताल लोक में चला गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण छूटता है, वैसे ही हनुमान जी चले। समुद्र ने हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का दूत जानकर मैनाक से कहा,
तुम उनकी थकावट को दूर करने वाले बन जाओ। इंद्र ने जिस दिन हाथ में वज्र लेकर सब पर्वतों के पंख काट डाले थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी। तुम्हें उड़ाकर जिसने छिपा दिया, अब उन्हीं के पुत्र लंका को जाते हैं, अतः उनकी सहायता करनी चाहिए। सागर के वचन हृदय में मानकर मैनाक पर्वत तुरंत उठे और हनुमान जी को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करके कहा कि विश्राम कीजिए। हनुमान जी ने हाथ से छूकर उसे प्रणाम किया और बोले, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहा। देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनके विशेष बल एवं बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने हनुमान जी के पास आकर यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे अच्छा भोजन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले, श्री राम जी का कार्य करके लौट जाऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब आकर तुम्हारे मुख में बैठूंगा। हे माता, सच कहता हूँ, मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से न जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा, तुम मुझे खा क्यों नहीं लेती। जब उसने योजन भर का मुख फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दुगना कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। सुरसा ने जैसे जैसे बदन बढ़ाया, उसने दूना रूप हनुमान जी ने दिखाया। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया और सुरसा के मुख में घुसकर फिर तुरंत बाहर आ गए और सिर नवाकर विदा मांगी। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिसके लिए भेजा था, सो मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का सब भेद जान लिया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तुम बड़े बलवान और बुद्धिमान हो, श्री रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, उनकी परछाई जल में देखकर वह माया से पकड़ लेती थी, जिसे वे उड़ नहीं सकते थे। ऐसे यह सदैव आकाशचारियों को खाया करती थी। वही कपट हनुमान जी से किया तो हनुमान जी ने उसे पहचान लिया और उसे मारकर पवन पुत्र धीर बुद्धि हनुमान जी समुद्र के पार जा पहुँचे। वहां जाकर वन की शोभा देखी। शहद के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना भांति के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित हैं। पक्षी व पशुओं के झुंड देखकर हनुमान जी के मन को सुहावने लगे। आगे बड़ा भारी पर्वत देखकर उस पर हनुमान जी कूद कर चढ़ गए। हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह सब प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा लेता है। प्रभु पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत बड़े किले का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह कोट बहुत ऊंचा है, चारों ओर समुद्र है। सोने के कंगूरे बहुत चमकीले हैं। सोने का परकोट रंग बिरंगी मणियों से जड़ा हुआ है। घर बहुत सुंदर है। चौराहे, बाजार, अच्छी सड़कें और गलियों से सुशोभित नगर बहुत उत्तम रीति से बसा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के झुंड तथा पैदल और रथों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के रूप वाले महाबली राक्षसों की सेना का वर्णन करते नहीं बनता। वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ी शोभायमान है। मनुष्य, नाग और गंधर्व कन्याएं अपने रूप से मुनियों के चित्त को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान देह वाले महाबलवान मल्ल गरज रहे हैं और अनेक अखाड़ों में बहुत भांति से लड़ रहे हैं तथा एक दूसरे को ललकार रहे हैं। भयंकर देह वाले योद्धाओं के दल बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। कहीं राक्षस भैंसे, मनुष्य, गायें, गधे और बकरे भक्षण कर रहे हैं
तुलसीदास जी ने इनकी कथा बहुत थोड़ी सी कही है, क्योंकि यह श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में देह छोड़ अवश्य मोक्ष पाएंगे। बहुत से पहरेदारों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचारा कि बहुत छोटा सा रूप धारण कर रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर मनुष्यों में सिंह रूप श्री राम जी का स्मरण करके लंका में चले। वहां लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, तू मेरा निरादर करके कहाँ जाता है? हे सठ, तू मेरा भेद जानता है कि सब चोर ही मेरे आहार हैं। कपि ने उसके एक घूंसा मारा, जिसे वह रुधिर वमन करती हुई लुढ़क गई। फिर संभल कर लंकिनी उठी और हाथ जोड़ शंका सहित प्रार्थना करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे यह पहचान बतलाई थी, जब तू बंदर की मार से विकल हो जाए तो जान लेना अब राक्षसों का संहार होने वाला है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य भाग्य है, मैं नेत्रों से श्री राम जी के दूत को देख पाई। हे तात, स्वर्ग वह मोक्ष का सुख तराजू के पलड़े में रखा जाए, और जो पल भर के सत्संग का सुख है वह दूसरे पलड़े में रखा जाए, तो सब मिलकर भी सत्संग के बराबर नहीं होते। हृदय में श्री राम जी का स्मरण कर नगर में प्रवेश कर सब कार्य किए जाए, उसको विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करता है, समुद्र गौ के समान हो जाता है, आग ठंडी हो जाती है। हे गरुड़, सुमेरु पर्वत उनको धूल के समान हो जाता है, जिसको श्री राम की कृपा दृष्टि से देखते हैं। बहुत छोटा रूप धारण कर हनुमान जी भगवान का स्मरण कर नगर में घुसे। उन्होंने प्रत्येक घर ढूंढा तो जहां तहां अगणित योद्धा देखे। फिर रावण के महल में गए। वह बहुत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। फिर एक सुंदर भवन देखा, वहां भगवान का मंदिर अलग बना हुआ था। श्री राम जी के धनुष बाण से अंकित उस सुंदर मंदिर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां सुंदर तुलसी के नवीन वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लंका में तो राक्षस समूहों का निवास है, यहाँ सज्जन का वास कहाँ? इस प्रकार मन में हनुमान जी तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। उन्होंने राम राम स्मरण किया। सुनते ही हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्हें सज्जन वाला उन्होंने सोचा कि इनसे सट करके परिचय करूंगा। साधुजन से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने वचन सुनाया। सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे विप्र, अपनी कथा समझा कर कहिए। आप क्या हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि मेरे हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हो रही है, अथवा श्री राम जी के चरणों के कोई प्रेमी हैं जो मुझे बड़भागी करने आए हैं। तब हनुमान जी ने सब राम कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह स्मरण कर दोनों के मन प्रेम मग्न हो गए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र हनुमान जी, सुनो, हमारा यहाँ रहना ऐसा है जैसे दांतों में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर क्या कभी श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तमोगुणी राक्षस शरीर है, साधन भी नहीं है, मन में श्री राम जी के चरणों में प्रीति भी नहीं है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हुआ कि श्री हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री राम जी की कृपा है तभी तो आपने हट करके मुझे दर्शन दिए हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, सुनो, प्रभु राम जी की यह रीति है कि वे अपने भक्तों पर सदा प्रीति करते हैं। कहो तो मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बंदर, सब प्रकार से हीन हूँ। प्रातःकाल जो मेरा नाम लेवे तो उसे भोजन भी न मिले।
हे मित्र सुनो, ऐसा तो मैं अधम हूँ, किंतु मुझ पर श्री रघुनाथ जी ने कृपा की है। प्रभु के गुणों को स्मरण कर दोनों की आंखों में आंसू भर आए। जो जानबूझकर ऐसे स्वामी को भूल जाते हैं, वे मनुष्य दुखी क्यों ना हो। इस भांति श्री रामचंद्र जी के गुणों को कहते हुए दोनों ने अनिर्वचनीय विश्राम पाया। फिर विभीषण ने वह कथा कही जिस प्रकार जानकी जी वहाँ रहती थी। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने सब युक्ति सुनाई। तब हनुमान जी विदा मांग कर चले। फिर वही रूप धर कर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। हनुमान जी ने सीता जी को देख मन ही मन प्रणाम किया। वहां बैठे बैठे रात बीती जाती है, देह दुर्बल हो रही है, सिर पर जटाओं की बैनी है, हृदय में श्री राम जी के गुणों को जप कर रही है। सीता जी अपने चरणों की ओर टकटकी लगाकर देख रही है और मन श्री राम जी के श्री चरणों में लगा हुआ है। जानकी जी को दीन देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि भाई अब क्या करना चाहिए। उस समय रावण आ पहुंचा। उसके साथ श्रृंगार किए हुए बहुत सी स्त्रियां भी थी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत भांति से समझाकर शाम दाम भय और भेद दिखाकर समझाया। रावण बोला, हे चतुर सुंदरी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बनाऊंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। तुम एक बार मेरी ओर देख लो। तब सीता जी परम स्नेही श्री राम जी का स्मरण कर तिनके को आड़ में रख कर बोली, रे दसमुख सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कमलिनी कभी खिलती है? तू ऐसा ही मन में समझ ले। फिर जानकी जी बोली, रे दुष्ट, क्या तुझे श्री रघुनाथ जी के वाण की सुधि नहीं? रे मूर्ख, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधर्म निर्लज, तुझे लाज नहीं आती? अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर तथा कठोर वचन सुन रावण बहुत खिसिया कर क्रोध में तलवार निकाल कर बोला, हे सीते, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए तेरा सिर इस पैनी तलवार से काटता हूँ। नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं मानोगी तो जीवन की हानि होगी। सीता जी बोली, रे मूर्ख सुन, प्रभु की भुजा जो नील कमल की माला के समान वह हाथी के सूंड के समान सुंदर है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या फिर तेरी कठोर तलवार ही पड़ेगी। मेरा दृढ़ निश्चय है। हे चंद्रहास, श्री राम जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरे दुख को तू हर ले। तेरी श्रेष्ठ धार रात्रि रूप है, अतः तू मेरे दुख के भार को हर ले। सीता जी के ऐसे वचन सुन वह मारने दौड़ा। तब मंदोदरी ने नीति युक्त वचन कहकर उसे समझाया। रावण सब निशाचरों को बुलाकर बोला कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। यदि वह 1 महीने में मेरा कहना नहीं मानेगी तो उसे तलवार से मार डालूंगा। ऐसा कहकर रावण तो घर चला गया और यहाँ राक्षसियाँ नाना प्रकार से भयंकर रूप धारण करके माँ सीता को डराने लगी। उसमें त्रिजटा नाम की राक्षसी ज्ञान में चतुर और श्री राम जी के श्री चरणों की प्रेमी थी। सबको बुलाकर उसने अपना सोपन सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना भला कर लो। सपने में मैंने देखा कि वानर ने लंका जला दी और निशाचरों की सेना को मार डाला। रावण नंगे सिर गधे पर सवार था। उसके सिर मुंडे हुए थे और 20 भुजाएं कटी हुई थी। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा था और लंका मानो विभीषण की को मिल गई। नगर भर में श्री रघुनाथ जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि 4 दिन के बाद यह सब सत्य हो जाएगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के श्री चरणों में गिर पड़ी। सब इधर उधर चली गई। तब सीता जी मन में चिंता करने लगी कि 1 महीने बाद नीच राक्षस मुझे मार डालेगा।
सीता जी फिर जटा से हाथ जोड़कर बोली, हे माता, विपत्ति में मेरा साथ देने वाली तुम ही हो। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपना शरीर छोड़ दूं। दुस्सह विरह अब सहा नहीं जाता। हे माता, तुम लकड़ी जलाकर चिता बना दो और फिर उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दो। अब इन कानों से सूल के समान वचन कौन सुने। त्रिजटा ने वचन सुनकर चरण पकड़कर उन्हें समझाया और श्री राम जी का बल प्रताप और सुयश सुनाया। वह बोली, हे राजकुमारी, सुनो, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। सीता जी मन में कहने लगी, देव ही मेरे प्रतिकूल हो गया, न तो अग्नि ही मिलती है, न दुख ही दूर होता है। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। चंद्रमा भी अग्निमय है, परंतु मुझे भाग्यहीन जानकर यह भी अग्नि नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनय सुन, मेरा शोक दूर करो और अपने अशोक नाम को सत्य करो। तेरे नवीन पत्ते आग के समान लाल है। अग्नि दे, विरह की सीता को ना जला। सीता को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने प्रसन्न होकर उसे उठा लिया। तब सीता जी ने राम नाम से अंकित मनोहर मुद्रिका देखी। सीता जी चकित होकर उसे देखने लगी और पहचान कर हर्ष एवं शोक से हृदय में व्याकुल हो गई। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से भी ऐसी मुद्रिका नहीं बन सकती। सीता जी मन में नाना प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन में बोले। वे श्री राम जी के गुणों का गान करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। वह मन और कान लगाकर सुनने लगी। वह हनुमान जी ने शुरू से सब कथा सुना दी। सीता जी बोली, जिसने कानों को अमृत रूपी यह कथा कही है, हे भाई, वह सामने क्यों नहीं आता। हनुमान जी निकट गए तो उन्हें देख सीता जी ने मुंह फेर लिया। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता सीता जी, करुणामय की सच्ची सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं श्री राम जी का ही दूत हूँ और यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने पहचान के लिए यह तुमको चिन्ह रूप में दी है। सीता जी ने पूछा, मनुष्य और बंदरों का साथ कैसे हुआ। तब वह कथा हनुमान जी ने कहकर सुनाई कि इस प्रकार साथ हुआ। हनुमान जी के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर सीता जी के हृदय में विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन कर्म से कृपा सिंधु श्री राम जी का सेवक है। हरि भक्त जानकर मन में बड़ी प्रीति हुई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। सीता जी बोली, हे हनुमान, वियोग रूपी समुद्र में गोते खाती मुझको तुम नाव रूप हो गए। अब सुखधाम प्रभु की कुशल कहो, मैं बलिहारी जाऊं। भाई सहित हर के शत्रु श्री राम जी को कोमल हृदय और दयालु है। हे तात, फिर किस कारण से यह निष्ठुरता धारण कर ली है। अपने सेवक को सुख देना तो उनका स्वाभाविक आदत है। क्या वे कभी मेरी याद भी करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल श्याम शरीर को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुख से वचन नहीं आता, नेत्रों में जल भर आ गया। हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी सुंदर और विनय युक्त वचन बोले, हे माता, कृपा निधान प्रभु लक्ष्मण जी सहित कुशल से है, परंतु वे आपके वियोग में बड़े दुखी हैं। हे माता, मन को छोटा ना करिए, उनके हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब श्री रघुनाथ जी का संदेश धैर्य पूर्वक सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद हो गए और उनकी आंखों से प्रेम आंसू भर गए।
हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मुझे सब वस्तुएं विपरीत हो गई है। वृक्षों के नए पत्ते अग्नि के समान, रात्रिकाल के समान और चंद्रमा सूर्य के समान तथा कमल वन भालों के वन के समान हो गए हैं। बादल मानो गर्म तेल बरसाते हैं और जो हितैषी थे वे पीड़ा देने वाले हो गए हैं। त्रिविध वायु सांप ही फुसकार के समान हो गई है। कहने से दुख कम नहीं हो जाता है, परंतु किससे कहूँ, यह दुख कोई जान नहीं सकता। मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन ही जानता है। सो वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। मेरे प्रेम का सार इतने में ही जान लेना। श्री राम जी का संदेश सुन सीता जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें शरीर की भी सुधि नहीं रही। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवक को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके हृदय में धैर्य धरो। उनकी प्रभुत्व को हृदय में रख मेरे वचनों को सुन व्याकुलता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के तुल्य हैं और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। अतः हे माता, राक्षसों को भस्म हुआ जानकर हृदय में धीरज धरो। हे माता, यदि श्री रघुनाथ जी ने खबर पाई होती तो वे कदापि देर नहीं करते। राम रूपी सूर्य उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी लिवा ले चलूं, परंतु प्रभु की शपथ है कि उनकी ऐसी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धैर्य धरो। वानरों के सहित श्री रघुनाथ जी यहाँ आएंगे और राक्षसों को मार कर आपको ले जाएंगे। उनका यश नारद आदि तीनों लोकों में गाएंगे। सीता जी बोली, हे पुत्र, सब बंदर तुम्हारे ही समान छोटे होंगे और राक्षस तो बड़े ही बलवान होते हैं। अतः मेरे मन में बड़ी शंका है। यह सुन हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया। सुमेरु पर्वत के आकार का युद्ध में बड़ा ही डरावना और बलवान शरीर था। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ। हनुमान जी ने फिर वही छोटा रूप धारण कर लिया और बोले, हे माता सुनो, बंदरों में बुद्धि बल अधिक नहीं होता, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से भरे वचन सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी का प्रिय जानकर सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल एवं बुद्धि के भंडार हो। तुम्हें बुढ़ापा न आए तथा अजर अमर गुण निधान हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर सदा कृपा करे, श्री राम जी सदा कृपा करे। ऐसा कानों में से सुनकर हनुमान जी के प्रेम में मगन हो गए। बारंबार सीता जी के चरणों में सिर नवाकर कपि हाथ जोड़कर बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अटल है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, वृक्षों में सुंदर फल लगे देख मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है। सीता जी बोली, हे पुत्र, इस बगीचे की रक्षा बड़े ही बलवान राक्षस योद्धा करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उसका भी डर नहीं है। जानकी जी ने हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर कहा, हे तात, जाओ श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में रख मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर बाग में घुसे और फलों को खाकर वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रक्षक थे, उनमें से कुछ तो मार डाले, कुछों ने रावण के पास जाकर पुकार की, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है, फलों को खाकर पेड़ों को उखाड़ दिया है और रखवालों को मार मार कर पृथ्वी पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, जिन्हें देखकर
हनुमान जी गरजे। कपि ने सब राक्षसों को मार डाला। जो कुछ अधमरे थे उन्होंने जाकर पुकार की। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा तो वह असंख्य बड़े बड़े योद्धा लेकर चला। उसको आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़कर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गरजे। कुछ मार डाले, कुछ मसल डाले, कुछ धूल में मिला दिए और कुछ भागकर रावण से जाकर पुकारे, हे नाथ, बंदर बड़ा बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और उसने बलवान मेघनाथ को भेजा और कहा, हे पुत्र, उसको मारना नहीं, बांध कर ले आना, जिसे यह देखा जाए कि वह बंदर कहाँ का आया है। इंद्र को जीतने वाला महायोद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध आ गया। हनुमान जी ने देखा कि ये महान योद्धा है तो वे बड़े जोर से गरजे और दौड़े। एक भारी वृक्ष उखाड़कर मेघनाथ के ऊपर प्रहार कर उसका रथ तोड़ उसे रथ से हीन कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े वीर योद्धा थे उन्हें पकड़कर अपने शरीर से मसलने लगे। उनको मारकर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने लगे, मानो 2 गजराज भिड़ गए हो। उसे एक घुसा मारकर हनुमान जी पेड़ पर जा चढ़े और उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत सी माया रची, परंतु फिर भी पवन पुत्र हनुमान जी जीते नहीं जाते थे। तब उसने ब्रह्मास्त्र लिया। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि इस ब्रह्म अस्त्र को निष्फल करता हूँ तो इसकी अपार महिमा घट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा, परंतु गिरते समय भी बहुत सी सेना का नाश कर दिया। जब उसने जाना कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब इन्हें नागपाश से बांध कर ले गया। हे पार्वती, सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उनका दूत भी कहीं बंध सकता है, किंतु स्वामी के कार्य के लिए हनुमान जी ने अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुन राक्षस दौड़े और कौतुक के हेतु सभा में आए। हनुमान जी ने रावण की सभा देखी। उसके ऐश्वर्य का वर्णन कुछ किया नहीं जाता। दिग्पाल हाथ जोड़े हुए नम्र भाव से खड़े हैं और डरते हुए सब रावण की भ्रकुटी देख रहे हैं। ऐसे वैभव को देखकर भी हनुमान जी के हृदय में तनिक भी शंका ना हुई, जैसे सर्पों में गरुड़ निशंक रहता है। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहकर खूब हंसा, परंतु फिर पुत्र का वध याद करके उसके हृदय में बहुत दुख हुआ। रावण ने कहा, हे बंदर, तू कौन है? किसके बल से तूने मेरी वाटिका का नाश किया है? क्या तूने मेरा नाम कभी कानों से नहीं सुना? हे मूर्ख, तू बड़ा निडर दिखाई देता है। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं? हनुमान जी बोले, हे रावण, सुन, जिस पर ब्रह्मा के बल से माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है, जिसके बल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों संसार को रचते, पालते और नाश करते हैं, और जिसके बल से शेष जिस जंगलों और पर्वतों सहित पृथ्वी को सिर पर धारण करते हैं, जिस ईश्वर ने देवताओं की रक्षा के लिए और तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण किए, जिसने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ा और सब राजाओं के घमंड का नाश कर दिया है, और जिसने खरदूषण, त्रिशरा, बाली आदि बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर डाला, जिसके बल के लेस मात्र से तूने सब चराचर विश्व को जीत लिया, जिसकी प्यारी स्त्री को तू चुरा लाया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। तुम्हारी प्रभुता को मैं जानता हूँ। तुम सहस्त्र बाहु से लड़े थे और बाली के साथ युद्ध करके तो तुम्हें बड़ा यश प्राप्त हुआ था। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने हंसकर टाल दिया। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए फल मैंने खाए हैं और वानरी स्वभाव से
वृक्षों को तोड़ा है। हे दैत्यराज, अपना शरीर सबको प्रिय होता है। कुमार्गी राक्षस मुझे मारने लगे। जिन राक्षसों ने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। इस पर तुम्हारा पुत्र मेघनाथ मुझे बांध कर लाया है। मुझको अपने बांधे जाने की लाज नहीं है। मैं अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि अभिमान को छोड़कर मेरी शिक्षा को सुनो। तुम अपने कुल को विचार कर देखो और भक्त भयहारी को भजो, जो देवता, दानव और संसार के सब चराचर को खा जाता है। वह काल भी जिसके डर से डरता है उससे कभी शत्रुता ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को लौटा दो। हर के शत्रु श्री राम जी प्रणतपाल तथा दया के समुद्र है। शरण में जाने पर तुम्हारे अपराध को भूलकर तुमको अपनी शरण में ले लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को ध्यान में धारण करो और लंका में अटल राज्य करो। पुलस्त ऋषि का यश निर्मल चंद्रमा है, उसमें तुम कलंक मत बनो। अहंकार व अज्ञान को छोड़कर हृदय में विचार कर देखो कि बिना राम के वाणी शोभा नहीं पाती। हे देव शत्रु, सुंदर स्त्री अनेक आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी बिना वस्त्रों के शोभा नहीं पाती। श्री राम जी से विमुख होकर यश, ऐश्वर्य और संपत्ति पाई हुई भी जाती रहेगी और ना पाने के समान है। जिन नदियों में सोता नहीं होता उनका जल वर्षा के होने के बाद सूख जाता है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि श्री राम जी से विमुख मनुष्य का रक्षक कोई नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी भी श्री रामचंद्र जी के शत्रु तुम्हारी रक्षा ना कर सकेंगे। जो अभिमान, मोह की जड़ और बहुत से दुखों को देने वाला है उसे तुम त्याग दो और कृपा सिंधु रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भरी हुई भलाई की बात कही तो भी अभिमानी रावण हंसकर कहने लगा कि यह बंदर तो मुझे बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है और तू उपदेश देने चला है। हनुमान जी बोले, उसका उल्टा होगा, अर्थात तेरी मौत निकट आ गई है। तुझे मति भ्रम हो गया है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। हनुमान जी के वचन सुन रावण बहुत क्रोधित होकर बोला, इस मूर्ख के प्राण ही क्यों नहीं ले लेते। यह सुनकर राक्षस मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण जी आ गए। शीश नवाकर और बहुत विनय करके विभीषण ने रावण से कहा, हे महाराज, दूत को मारना उचित नहीं, यह नीति के विरुद्ध है, अतः इसे कोई और दंड दीजिए। सब ने कहा, हे भाई, यह सलाह ठीक है। यह सुनकर रावण हंसकर कहने लगा, अच्छा, इस वानर को अंग भंग करके भेज दो। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर अधिक रहती है, अतः उसी को तेल में डुबोकर कपड़ा बांधकर आग लगा दो। यह पूंछहीन होकर वहाँ जाएगा, तब यह मूर्ख अपने स्वामी को लेकर यहाँ आवेगा जिनकी इसने बहुत ही बड़ाई की है। मैं उनकी प्रभुता देखना चाहता हूँ। यह वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए कि मुझे ज्ञात होता है सरस्वती जी ने सहायता की है। रावण के वचन सुन मूर्ख निशाचर वही तैयारी करने लगे। लंका में वस्त्र, घी और तेल नहीं रहा और वीर हनुमान जी ने यह खेल किया, पूंछ बढ़ा ली। नगर के लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को लात घूंसे मारते और हंसी करते। ढोल बज रहे हैं, सब तालियां पीट रहे हैं। हनुमान जी को सारी लंका में घुसाकर पूंछ में आग लगा दी। आग लगी देखकर हनुमान जी ने तुरंत ही बहुत छोटा शरीर कर लिया और कूदकर सोने की अटारियों पर चढ़ गए। देखकर निशाचरों की स्त्रियां डर गई। भगवान की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। तब हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा मिले। शरीर बहुत बड़ा था परंतु हल्का था। वे एक भवन से दूसरे भवन पर दौड़कर चढ़ जाते हैं।
लंका जल रही है, उसमें करोड़ों कराल लपटें निकल रही हैं, जिससे लोग बेहाल हो गए। हाँ बाप, हाँ माता पुकार रहे हैं, इस समय हमें कौन बचाएगा? हमने पहले ही कहा था कि यह बंदर नहीं है, कोई देवता है, बंदर का रूप धर कर आया है। महात्माओं का अपमान करने का फल ऐसा ही होता है। अनाथ के नगर के समान नगर जल रहा है। महावीर जी ने एक क्षण में सारे नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हनुमान जी तो उन्हीं के दूत हैं जिन्होंने अग्नि को बनाया है, इसी कारण वे जले नहीं। हनुमान जी ने सारी लंका को उलट पलट कर जलाया और फिर समुद्र में कूद पड़े। फिर हनुमान जी पूछ बुझाकर, थकावट दूर करके और छोटा सा रूप बनाकर जानकी जी के आगे हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और बोले, हे माता, मुझे चिन्ह दीजिए। जैसे रघुनाथ जी ने मुझे मुद्रिका दी थी, तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दी और हनुमान जी ने उसे प्रसन्नता पूर्वक ले लिया। सीता जी बोली, हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना। ऐसा कहना कि हे प्रभु, आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, अतः आप अपने ही दीन दयालु होने के यश को याद करके मेरे भारी संकट को दूर करिए। हे तात, इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। हे नाथ, आप महीने भर न आएंगे तो मुझे जीवित न पाएंगे। हे कपि, कहो मैं किस तरह अपने प्राण रखूं? तुम भी तो अब जाने के लिए कहते हो। तुम्हें देखकर कुछ छाती ठंडी हुई थी, अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रातें होंगी। जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है और जल के बिना मछली व्याकुल रहती है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी को देखे बिना मैं दुखी हूँ। हे तात, हनुमान जी, न जाने विधाता हमें अयोध्या फिर कब पहुँचावेगा। सब माताओं सहित भरत, शत्रुघ्न और अन्य सभी लोग कब आनंद पाएंगे? कब समस्त मंगल कार्य सिद्ध होंगे और याचकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी? मैं श्री राम जी की नख से सीख तक मनोहर छवि कब देखूंगी? श्री रामचंद्र जी को मणियों से जड़ित मुकुट सिर पर धरे, कानों में सुंदर कुंडल पहने और अनमोल जगमगाती टोपी धारण किए मैं कब देखूंगी? इत्र से सिंची कपोलों के निकट लहराती हुई तथा जिनमें कुसुम कलियां लगी हुई है, ऐसी अलकों को कब नेत्र भर कर देखूं? मस्तक पर सुंदर तिलक किए धनुष के समान भुजों वाले उन प्रभु को मैं बड़भागिनी कब नेत्रों के पलक विसार कर देखूंगी? विशाल, सुंदर, चंचल, सुखप्रद और मान को दूर करने वाले मेरी ओर देखते हुए प्रभु के नेत्रों से अपना मन बलिहारी करके कब देखूंगी? तोते के समान नासिका और उसमें लटकन अत्यंत शोभा से युक्त चंद्रमा के तुल्य मुख को चकोर के समान तोड़कर कब देखूंगी? हे कपि, जिनके अधर लाल, दांत दाढ़िम के समान रसना सुंदर और हास्य मृदु है, उन चंद्रमा के समान प्रकाश युक्त स्वामी का मैं कब दर्शन करूंगी? भक्तों के मन को हरने वाले वचन में अपने कानों से कब सुनूंगी? वह सुंदर थोड़ी और अमृत के समान चितवन मैं कब देखूं? संग के समान कंठ, जिसमें सुंदर तुलसी और मणियों की माला पहने हैं, विशाल वक्षस्थल और सुख की 3 रेखाओं को मैं कब देखूंगी? हाथी के सूंड के समान विशाल भुजाओं तथा कमल के समान हाथों को, जो कि आभूषणों से युक्त है, धनुष बाण लिए मैं कब देखूंगी? सुंदर महीन झबला पहने, उस पर पीताम्बर डाले, यज्ञोपवीत से युक्त प्रभु के उदर का दर्शन मैं अपने नेत्रों से कब करूंगी? हनुमान जी ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझा कर धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल पड़े। चलते समय बड़े जोर की गर्जना की, जिसे सुनकर निशाचरों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। समुद्र के इस पार आए तब वानरों ने आनंद ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न था और शरीर में तेज विराजमान था। उसे देखकर वे जान गए कि यह श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं।
सब बड़ी प्रसन्नता से सुखी होकर मिले। जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाए, सब वानर प्रसन्न हो नई नई कथाएं कहते और नवीन इतिहास पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब वानर मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से मीठे फल खाए। जब रखवाले मना करने लगे तो मारे मुक्कों के उन्हें भगा दिया। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद ने वन उजाड़ डाला। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। यदि सीता जी की खबर ना मिली होती तो वे मधुवन के फल कैसे खा सकते थे। राजा सुग्रीव इस प्रकार मन में विचार कर रहे थे कि सब वानरों का समाज वहां आ गया। सबने आकर चरणों में शीश नवाया। तब वानरराज सबसे बड़े प्रेम से मिले। सुग्रीव ने कुशल पूछी तो वानरों ने कहा, आपके चरणों के दर्शन से ही कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य बना है। हे नाथ, हनुमान जी ने कार्य पूरा किया और सब वानरों के प्राण बचाए। यह सुनकर सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और वानरों सहित श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री रामचंद्र जी ने जो वानरों को आते हुए देखा तो जो कार्य पूर्ण होने से बड़े प्रसन्नचित्त थे। दोनों भाई सप्तिक शिला पर बैठे हुए थे। तब वानर जाकर उनके चरणों में गिर गए। करुणानिधान श्री रघुनाथ जी सब वानरों से प्रीति पूर्वक मिले और कुशल पूछी। तब वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखने से सब कुशल है। जामवंत ने कहा, हे श्री रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आप कृपा करते हैं उसका भला होता ही है और सदा कुशल बनी ही रहती है। सुर नर मुनि सब उन पर प्रसन्न रहते हैं। वहीं विजय विनयी और वही गुणों का समुद्र है। उसी का उज्जवल यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे नाथ, आपकी कृपा से सब काम पूर्ण हो गया और हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, हनुमान जी ने जो कार्य किया है वह हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जामवंत ने हनुमान जी के मनोहर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनकर कृपा निधान के मन को वे बहुत प्रिय लगे और उन्होंने हनुमान जी को प्रसन्न हो फिर हृदय से लगा लिया और बोले, हे तात, जानकी जी किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी बोले, आपका नाम अहिनिश है, रक्षक है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों में आपके चरण रूपी ताले पड़े हुए हैं। और फिर यह प्राण किस मार्ग से जावे। चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दी है, जिसे लेकर श्री रघुनाथ जी ने हृदय से लगा लिया। हे नाथ, नेत्रों में जल भर कर जानकी जी ने कुछ वचन कहे हैं। भाई लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़ विनय करना कि आप दीन बंधु व शरणागत के दुख दूर करने वाले हैं। फिर मैं तो मन, कर्म और वचन से आपके श्री चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर किस अपराध से मुझ को प्रभु ने त्याग दिया। हाँ, एक अपराध मैं स्वीकार करती हूँ। आपके बिछुड़ते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। हे नाथ, यह अपराध तो नेत्रों का है, जो प्राणों के निकलने में हट करके बाधा करते हैं। वियोग अग्नि है, शरीर रूही है, श्वास वायु है। क्षण भर में शरीर जल सकता है, पर नेत्र अपने हितार्थ आपके दर्शन की आशा से जल बरसाते हैं, जिससे विरह अग्नि में भी शरीर जल नहीं पाता। हे करुणा निधान, सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन बंधु, उसका न कहना ही भला है। हे करुणा निधान, सीता जी का एक एक क्षण एक कल्प वृक्ष कल्प के समान बीत रहा है। हे प्रभु, आप जल्दी चलकर अपनी भुजाओं के बल से इन दुष्टों के बल का नाश करके सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम श्री राम जी के कमल नेत्रों में जल भर आया। वे बोले, मन कर्म वचन से जिन्हें मेरा ही भरोसा है, क्या उन्हें सपने में भी दुख हो सकता है। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, विपत्ति तब ही है जब आपके भजन का स्मरण ना हो। राक्षसों की क्या चिंता है, शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आइए। श्री राम जी बोले, हे हनुमान सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता मुनि मनुष्य कोई भी देहधारी नहीं है।
इसके बदले मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुनो, मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मैंने मन में विचार कर देख लिया है। श्री राम जी बार बार हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु है और देह पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर, उनका मुख तथा पुलकित अंग देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए चरणों में गिर पड़े। प्रभु बार बार उनको उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम मगन उनको उठाना भला नहीं लगता। प्रभु के कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस दशा को स्मरण कर शिव जी प्रेम मगन हो गए। फिर शिव जी मन को सावधान कर अति सुंदर कथा कहने लगे। प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर निकट बैठाया। वे बोले, हनुमान, यह तो बताओ कि रावण से रक्षित लंका के उस सुदृढ़ किले को तुमने किस प्रकार जलाया? प्रभु को प्रसन्न जानकर हनुमान जी अभिमान रहित वचन बोले, हे नाथ, बंदरों में केवल इतना ही बल होता है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूद सके। मैंने जो समुद्र लांघकर स्वर्ण का नगर जलाया और निशाचरों को मार कर अशोक वाटिका उजाड़ दी, हे श्री रघुनाथ जी, यह आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आपके प्रताप से रूई भी अग्नि को भस्म कर सकती है। हे नाथ, सब सुखों को देने वाली निश्चल भक्ति मुझे कृपा करके दीजिए। हे पार्वती, हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर प्रभु ने एवं अस्तु कहा। हे पार्वती, जिन्होंने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उन्हें भजन छोड़कर दूसरी कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। यह कथा जिसके हृदय में आ गई, वह श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुन वानरों के समूह कहने लगे, दयालु आनंद, श्री राम जी की जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की तैयारी करो। अब देर किस लिए करते हो? शीघ्र ही वानरों को आज्ञा दो। यह लीला देख देवता लोग आकाश से पुष्प बरसा कर प्रसन्न हो अपने अपने घर चले गए। सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के झुंड आ गए। वानर भालुओं में नाना प्रकार के रंग और उनका बल अतुलित है। वे वानर श्री राम जी के चरण कमलों में शीश नवाते हैं। महाबलवान रीछ वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सेना देखी और कमल नेत्रों से कृपा दृष्टि उन पर डाली। श्री राम कृपा का बल पाकर वानर मानो पंखों वाले बड़े पहाड़ हो गए। श्री राम जी ने प्रसन्न होकर गमन किया तो अनेक सुंदर शुभ शकुन हुए। जिनकी कीर्ति मंगलमय है, उसके गमन पर शकुन होना लीला मात्र है। सीता जी ने भी प्रभु का प्रस्थान जान लिया। मानो वाम अंग फड़क कर कह देते हैं, जो जो शकुन जानकी जी को हुए, वही अब शकुन रावण को हुए। सेना चली, कोई उसकी सीमा को नहीं पा सका। अपार वानर भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही उनके हथियार हैं। कोई वृक्ष, कोई पर्वत धारण किए हुए पृथ्वी अथवा आकाश में इच्छा अनुसार जा रहे हैं। वे सिंह नाद करते हैं। दिशाओं के हाथी डगमगा कर चिंघाड़ते हैं। पृथ्वी कांपने लगी, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, पहाड़ कांप उठे और समुद्र में खलबली मच गई। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग तथा किन्नर बड़े प्रसन्न हुए और सब दुखों से छूट गए। करोड़ों बलवान बंदर इधर उधर गर्जना करते हुए भागने लगे। वे सब, हे प्रबल प्रताप वाले कौशलाधीश श्री राम जी, आपकी जय हो, ऐसा कहकर गुणानुवाद करने लगे। शेषनाग जी उस अपार भार को सह नहीं सकते। इसी कारण बार बार मोहित हो जाते हैं और इसी कारण वे कछुए की कठोर पीठ को बार बार अपने दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हुए वे ऐसी शोभा देते हैं मानो श्री राम जी के गमन को परम सुंदर जानकर सरफराज उनकी अटल एवं पावन कथा को कछुए की पीठ पर अपने दांतों से खोद रहे हैं।
इस प्रकार कृपा सिंधु श्री राम जी जाकर समुद्र के किनारे उतरे और बलवान वानर व रीछ योद्धा इधर उधर फल खाने लगे। वह लंका में जब हनुमान जी लंका जलाकर गए तब से निशाचर बड़े भयभीत रहने लगे। सब अपने अपने घरों में बैठकर यही विचार करते हैं कि अब निशाचर वंश के बचने का कोई उपाय नहीं है। जिसके दल का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके आने पर नगर की क्या भलाई होगी। दूतों द्वारा नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी अत्यंत व्याकुल हो गई। एकांत में मंदोदरी पति के चरण छू हाथ जोड़कर नीति युक्त वचन बोली, हे नाथ, श्री राम जी से वैर छोड़ दो और मेरे अति हितकारी वचनों को हृदय में धारण कर लो। जिनके दूत के कार्य का स्मरण करने से निशाचरणियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे नाथ, यदि अपनी भलाई चाहो तो मंत्री को बुलाकर उनकी स्त्री को लौटा दो। हे नाथ, आपके कमल रूपी कुल के लिए सीता दुखदायी शीतकाल की रात्रि के समान आई है। अतः हे नाथ सुनो, बिना सीता को लौटाए महादेव जी व ब्रह्मा जी के हित करने पर भी आपकी भलाई नहीं होगी। श्री राम जी के वाण सर्पों के समूह के समान है और निशाचरों के समूह मेंढकों के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस न ले तब तक ही हट छोड़कर इसका उपाय कर लीजिए। उसकी वाणी कानों से सुनकर संसार में प्रसिद्ध अभिमानी रावण हंसा और कहने लगा, सचमुच स्त्रियों का स्वभाव बड़ा डरपोक होता है। मंगल के समय डरती हो, तुम्हारा मन अत्यंत ही दुर्बल है। यदि यहाँ वानरों की सेना भी आवे तो बेचारे निशाचर उसे खाकर अपना पेट पालेंगे। इसके डर से दिग्पाल भी कांपते हैं। उसकी स्त्री डरे, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर उसको हंसकर हृदय से लगा लिया और अत्यंत प्रेम दर्शाकर सभा को चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता विपरीत हो गया। सभा में आकर बैठते ही ऐसी खबर मिली कि बंदरों की सेना समुद्र के उस पार आ गई। तब वह मंत्रियों से पूछने लगा कि उचित सलाह कीजिए। तब वे हंसे और बोले, चुप ही रहिए। जब आपने देवताओं और दैत्यों को जीता था तब ही आपको कुछ परिश्रम नहीं हुआ, तो फिर यह मनुष्य और बंदर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद, गुरु यदि ये तीनों भय अथवा लोभ से ठकुर सुहाती करे तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। वहीं ठकुर सुहाती रावण के यहाँ सहायता कर रही है। मंत्री सुना सुना कर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण वहाँ आए। उन्होंने भाई के चरणों में सिर नवाया। विभीषण सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पालन पाकर यह वचन कहे, हे दयालु, जो आप मुझसे पूछते हैं तो हे तात, अपनी बुद्धि के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो आप अपना कल्याण, सुयश, शुभ गति, नाना प्रकार के सुख चाहे तो प्राय स्त्री के सुख को छोड़ के चौथ के चंद्रमा के समान त्याग दीजिए। चाहे 14 भुवनों का स्वामी हो, परंतु प्राणी मात्र से वैर करके वह ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य बड़ा ही गुणी व चतुर हो, पर यदि वह थोड़ा लोभ करे तो उसे कोई अच्छा नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन्हें छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजिए, जिन्हें संत जन भजते हैं। हे तात, श्री राम जी मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे तो संसार के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे पर ब्रह्म, रोग रहित, जन्म मरण से परे, सर्वव्यापक, अजय, आदि और अनंत हैं। वे गो, ब्राह्मण, पृथ्वी तथा देवताओं के हितकारी, दया के समुद्र, मनुष्य रूपधारी, भक्तों को आनंद देने वाले, दुष्टों को दल का नाश करने वाले, वेदम धर्म के रक्षक तथा देवताओं का उद्धार करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे शरणागत के दुख का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को सीता जी को लौटा दीजिए और बिना कारण ही दया करने वाले श्री राम जी को भजिए।
शरण में जाने पर प्रभु उनको भी नहीं त्यागते, जिनको सारे संसार से वैर करने का पाप लगा हो, जिनका नाम तीनों पापों का नाशक है। हे रावण, वही प्रभु प्रकट हुए हैं, ऐसा मन में समझो। हे भाई रावण, बार बार चरण लगकर विनय करता हूँ कि मान, प्रतिष्ठा, मोह और अहंकार को त्याग कर श्री राम जी का भजन करो। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य द्वारा यह बात कहला भेजी है कि सो हे तात, शुभ अवसर पाकर मैंने तुरंत ही स्वामी को कह सुनाई। माल्यवंत नामक बड़ा बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुन बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके भाई नीति शिरोमणि हैं, वह जो कहते हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। रावण बोला, दोनों मूर्ख शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं, यहाँ कोई है तो इन्हें दूर कर दे। तब माल्यवंत तो अपने घर चला गया और विभीषण फिर भी वहाँ हाथ जोड़े खड़ा रहा। कहने लगा, हे नाथ, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि सुमति कुमति सबके हृदय में रहती है, पर जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति रहती है, एवं जहाँ कुमति है वहाँ अंत में विपत्ति ही आती है। आपके हृदय में तो उल्टी कुमति बसी है, जिसके कारण आप हित को अहित व शत्रु को मित्र समझते हैं। जो सीता निशाचर वंश के लिए काल रात्रि है, उस पर आपकी घनी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे मांगता हूँ, आप मेरा दुलार रखिए और सीता जी को श्री राम जी के लिए लौटा दीजिए, जिससे आपका हित न हो। यद्यपि विभीषण ने वेद पुराण और पंडितों से सम्मत नीति कही, परंतु सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और बोला, हे मूर्ख, तेरी मृत्यु समीप आ गई है। रे मूर्ख, तू सदा मेरे जिलाए जीता है और तुझे बैरी का पक्ष अच्छा लगता है। रे दुष्ट, यह क्यों नहीं कहता कि संसार में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता। रे मूर्ख, तू मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रीति रखता है, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति सिखा। ऐसा कहकर रावण ने लात मारी, परंतु विभीषण ने बार बार चरण पकड़े। हे पार्वती, संतों की यह बड़ाई कि बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, हे तात, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो भला ही किया, परंतु श्री राम जी के भजन से ही आपका भला है। विभीषण अपने मंत्री को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञा प्रभु है और तुम्हारी सभा काल के वश है। मैं अब श्री रघुनाथ जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहे जैसे ही विभीषण जी चले, वैसे ही सारे निशाचर आयुहीन हो गए। हे पार्वती, साधु पुरुषों का अनादर सब कल्याण का नाश करता है। जिस समय रावण ने विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा तेजहीन हो गया। विभीषण प्रसन्न होकर मन में नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए श्री राम जी के पास चले। मैं जाकर उन श्री चरणों को देखूंगा जो लाल वर्ण के कोमल और भक्तों को सुख देने वाले हैं, जिनका स्पर्श करके ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी हृदय में धारण करती है, जो कपट मृग के साथ अभागे थे और जो शिव जी के हृदय रूपी सरोवर के कमल है। मेरा हो भाग्य है कि आज मैं उन्हीं को देखूंगा। जिन चरणों की खड़ावों में भरत जी ने मन लगा रखा है, आज मैं इन नेत्रों से उन्हीं को देखूंगा। इस प्रकार के प्रेम से हित विचार करते हुए शीघ्र ही इस पार आ गए। बंदरों ने विभीषण को आता देखकर जाना कि बैरी का कोई विशेष दूत है। वानर उसे वहीं ठहरा कर सुग्रीव के पास गए और उसको सब समाचार कह सुनाया। तब सुग्रीव श्री राम जी के पास जाकर कहने लगे, हे श्री रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु ने कहा, हे मित्र, क्या राय है? सुग्रीव ने कहा, नाथ सुनिए, निशाचरों की माया कुछ जानी नहीं जाती, न जाने यह इच्छानुसार रूप धारण करके किस कारण से आया है।
यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इस प्रकार मुझे तो यह अच्छा नहीं लगता कि उसे बांध कर रखा जाए। श्री राम बोले, हे मित्र, तुमने नीति तो ठीक विचारी है, परंतु मेरा तो प्रण ही शरणागतों का दुख दूर करना है। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल है। श्री राम जी बोले, जो अपने हित को विचार कर शरणागत को त्याग देते हैं, वे नीच मनुष्य पाप रूप हैं। उनको देखने से भी पाप लगता है। जिनको करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जो ही जीव मेरे सम्मुख आते हैं, तो ही उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि उसको मेरा भजन प्रिय नहीं लगता। यदि वह दुष्ट हृदय होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य शुद्ध तथा सच्चे हृदय के हैं, वे ही मुझे भेजा है, वे ही मुझे प्रिय हैं। कपट और द्वेष भले ही नहीं लगते। हे सुग्रीव, यदि रावण ने उसे भेद लेने भी भेजा है तो कुछ भय व हानि नहीं है, क्योंकि संसार में जितने राक्षस हैं, लक्ष्मण जी उन्हें पल भर में मार सकते हैं। और यदि वह डर के मारे मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों के समान रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में उसे लेकर आओ। अब अंगद व हनुमान सहित सब वानर कृपालु श्री राम जी की जय कहते हुए चले। सब बंदर उसे आदर सहित आगे करके वहां चले जहां दया सागर श्री रघुनाथ जी थे। उन्होंने दूर से ही नेत्रों को आनंद कर दान देने वाले दोनों भाइयों को देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर एकटक देखते रह गए। उनकी लंबी भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और श्याम शरीर शरणागत के भय को दूर करने वाला है। सिंह के समान कंधे एवं विशाल हृदय है। मुख की अपार शोभा असंख्य कामदेवों को मोहित करती है। ऐसी मूर्ति को देखकर विभीषण रोमांचित हो गए। नेत्रों में जल भर आया। धीरज धर कर वे बोले, हे देवताओं के रक्षक स्वामी, मेरा जन्म निशाचर वंश में हुआ है और मैं रावण का भाई हूँ। इस राक्षसी शरीर को स्वभाव से ही पाप प्यारा है। जिस प्रकार उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है, हे संसार का दुख दूर करने वाले, मैं कानों से आपका सुजस सुनकर आया हूँ। हे शरणागत को सुख देने वाले और दुखहारी श्री रघुनाथ जी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उसे ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देख श्री राम जी अत्यंत हर्ष से तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन प्रभु के मन को प्रिय लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें हृदय से लगा लिया। भाई लक्ष्मण सहित मिलकर विभीषण को पास बैठाकर भक्तों के भय को दूर करने वाले श्री राम जी बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरे स्थान पर है। हे तात, तुम दुष्टों के साथ निवास करते हो, तुम्हारे धर्म का निर्वाह कैसे होता है। मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम नीति चतुर हो, तुम्हारा भाव अन्याय का नहीं है। हे मित्र, नरक का रहना भला है, परंतु विधाता कभी दुष्ट का साथ ना दे। विभीषण बोले, हे नाथ, अब आपके श्री चरणों के दर्शन से कुशल हूँ, जो आपने दास जानकर मुझ पर दया की है। तब तक जीव को कुशल और स्वप्न में भी आराम नहीं है, जब तक वह शोक के घर को छोड़कर आप श्री राम जी को नहीं भजता। उसी समय तक लोभ, मोह, अभिमान और मान आदि दुष्ट हृदय में निवास करते हैं, जब तक आप धनुष, बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए हृदय में वास नहीं करते। ममता घोर अंधेरी रात्रि है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देती है। वह तभी तक हृदय में बसती है जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे नाथ, अब आपके कमल रूपी श्री चरणों को देखने से सकुशल हूँ। मेरे भारी भय दूर हो गए हैं। आप जिसके ऊपर दया करते हैं, उसे तीनों भव, शूल, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नहीं सताते। मैं निशाचर हूँ, मेरा स्वभाव बड़ा ही नीच है। मैंने कभी शुभ कर्म नहीं किया, परंतु जिन प्रभु का रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आया, उसने प्रेम पूर्वक मुझे हृदय से लगाया है।
हे कृपा और सुख की राशि श्री रघुनाथ जी, मेरा असीम सौभाग्य है, मैंने ब्रह्मा महादेव जी द्वारा सेवित आपके युगल को नेत्रों से देखा। श्री राम जी बोले, हे मित्र सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुशुंडी जी और श्री महादेव जी व पार्वती जी भी मानते हैं। कोई मनुष्य प्राणी मात्र का वैरी हो, यदि वह डरकर मेरी शरण में आ जाए और मद मोह तथा बल को त्याग दे, तो मैं उसे साधु के समान शुद्ध कर देता। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर घर मित्र व परिवार, इन सभी ममता रूपी धागों को बटकर रस्सी बनावे और उससे मेरे श्री चरणों में अपने मन को बांध दे। जो समदर्शी है, जिनके हृदय में इच्छा हर्ष शोक और भय कुछ भी नहीं है, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में किस प्रकार वास करते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, तुम्हारे समान संत ही प्रिय है। मैं और किसी के लिए देह धारण नहीं करता। जो सगुण के उपासक है, पराय हित में लगे हुए हैं, नीति में चतुर और नियम में दृढ़ है, और जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। हे लंकेश सुनो, तुम्हारे अंदर उपरोक्त सभी गुण विद्यमान हैं, इससे तुम बहुत प्रिय हो। श्री राम जी के यह वचन सुनकर सब वानरगण कहने लगे, कृपा सिंधु श्री राम की जय हो। विभीषण प्रभु की वाणी को, जो कानों को अमृत के समान है, सुनकर तृप्त नहीं हुए। वे बारंबार चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम हृदय में नहीं समाता। हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत रक्षक, हे अंतर्यामी सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ इच्छा थी, सो आपके चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। हे कृपालु, अब आप अपनी पवित्र भक्ति, जो शिवजी के मन को सदैव भली लगती है, मुझे दीजिए। प्रभु ने एवं अस्तु कहकर समुद्र का जल मंगवाया और कहा, हे मित्र, यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दर्शन संसार में निष्फल नहीं होता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने विभीषण को राज तिलक कर दिया। तब आकाश से अपार पुष्प वृष्टि हुई। रावण की क्रोध अग्नि रूप में जलते हुए विभीषण को अपनी श्वास रूपी प्रचंड वायु से बचाकर श्री राम जी ने अटल राज्य दिया। जो संपदा शिव जी ने रावण को 200 सिरों का बलिदान देने पर दी थी, वही संपदा श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को संकोच के साथ दी। ऐसे दयालु प्रभु को छोड़ जो दूसरों का भजन करते हैं, वे बिना पूंछ के सींग के पशु हैं। विभीषण को अपना भक्त जानकर श्री राम जी ने अपना बना लिया। इनका स्वभाव वानर कुल को बहुत भाया। फिर सर्वज्ञ सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सबसे रहित उदासीन राक्षस का कुल का नाश करने के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति का पालन करने वाले वचन बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण सुनो, यह अथाह समुद्र किस प्रकार से पार किया जाए। सर्प मगर और नाना प्रकार की मछलियों से भरा हुआ यह अथाह समुद्र सब प्रकार से दुरस्त है। तब विभीषण ने कहा, हे श्री रघुनाथ जी, यद्यपि आपके बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाले हैं, तो भी नीति में ऐसा कहा है, पहले समुद्र से विनय ही की जाए। हे तात, समुद्र आपका कुल गुरु है, यह विचार कर उपाय बतावेगा, तब बिना परिश्रम के ही सब रीछ वानरों की सेना समुद्र के पार उतर जाएगी। राम जी बोले, हे मित्र, तुमने ठीक उपाय बताया। यदि ईश्वर सहायता करे तो सफल होगा, परंतु यह सलाह लक्ष्मण जी को भली नहीं लगी। वे श्री राम जी के यह वचन सुनकर बड़े दुखी हुए। वे बोले, हे नाथ, ईश्वर का कौन भरोसा है, मन में क्रोध कर समुद्र को सुखा दीजिए। ईश्वर तो कायर मनुष्यों का एक सहारा है, आलसी ही सदा देव देव पुकारा करते हैं। यह वचन सुन श्री रघुनाथ जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर और भाई को समझाकर श्री रघुनाथ जी समुद्र के पास गए। पहले प्रभु ने जाकर सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए।
जो ही विभीषण प्रभु श्री राम जी के पास आए, त्यों ही पीछे से रावण ने दूत भेजे। उन्होंने आकर कपट से वानरों का शरीर धारण कर सब कुछ देखा। वे शरणागत पर स्नेह देखकर श्री राम जी के गुणों की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी का गुणानुवाद स्पष्ट रूप से करने लगे। वे प्रेम में कपट वेश को भूल गए। वानरों ने उन्हें पहचान लिया कि यह शत्रु के दूत हैं और उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव बोले, हे वानरों, इन निशाचरों के अंग भंग करके भेजो। ऐसा कहकर वानर दौड़े और उन्हें बांधकर सेना के चारों ओर घुमाया। उन्हें बंदर बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीन वाणी से चिल्लाते थे, परंतु वानर उन्हें नहीं छोड़ते। अंत में बोले, जो जो हमारे नाक कान काटेगा उसे श्री रघुनाथ जी की सौगंध है। और कहा, यह चिट्ठी रावण को देकर उस कुलनाशक से कहना कि लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो, और उस मूर्ख से मेरा यह संदेश मुख से कहना कि सीता जी को देकर प्रभु से जा मिल, नहीं तो तेरी मृत्यु निकट आ गई है। दूत शीघ्र ही लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी के गुणानुवाद गाते हुए चल दिए। श्री राम जी का यश बखानते हुए वे लंका में आए और रावण के चरणों में सिर नवाया। तब हंसकर रावण ने पूछा, रे सुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? विभीषण का हाल कहो, जिसकी मौत अब निकट आ गई है। उस मूर्ख ने राज करते हुए लंका को छोड़ दिया, वह अभागा जो का घुन होगा। फिर उस रीछ वानर की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल भेजने से यहाँ आई है और जिनके प्राणों का रक्षक दयालु समुद्र है। फिर उन तपस्वियों का हाल कहो, जिनके हृदय में मेरा भारी डर है। उनसे भेंट हुई अथवा वे मेरा सुयश सुनकर लौट गए। बैरी की सेना का बल तथा तेज बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त चकित सा क्यों है? दूत बोला, हे नाथ, जैसे आप मुझसे पूछते हैं, आप क्रोध त्याग कर मेरा कहा मानिए। जब आपका छोटा भाई जाकर उनसे मिला, उसी समय श्री रघुनाथ जी ने तिलक कर दिया। बंदरों ने हमें रावण का दूत सुनकर बांधकर नाना प्रकार के कष्ट दिए। वे हमारे नाक कान काटने लगे। तब श्री राम जी की सौगंध देने पर हमें छोड़ा। हे नाथ, श्री राम जी की सेना पूछते हैं, सो वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकती। अनेकों रंग के रीछ एवं वानर है, जो विकट मुख वाले हैं, विशाल तथा भयानक है। जिसने लंका जलाई और अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सबसे थोड़ा है। बड़े बड़े नामी योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है तथा वे विशाल शरीर वाले हैं। द्विद, मयंत, नल, नील, अंगद, विकटाक्ष, दधिमुख, केहरी, कुमुद, गरुड़ तथा बल की राशि जामवंत इत्यादि। सब बंदर सुग्रीव के समान ही बलवान हैं। इनके समान और भी करोड़ों बंदर हैं, उन अनेकों को कौन गिने? हे नाथ, मैंने कानों से सुना है कि 18 पदम तो बंदरों के सेनापति। उस सेना में ऐसा कोई भी बंदर नहीं जो आपको युद्ध में ना जीत सके। वे सब मारे क्रोध के हाथ मल रहे हैं, परंतु श्री रघुनाथ जी की आज्ञा नहीं देते। वे समुद्र को सांपों तथा मछलियों सहित सुखा सकते हैं या विशाल पर्वतों से भरकर उसे पाट देंगे। सब वानर ऐसा कहते हैं कि रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। स्वाभाविक ही निडर वानर गर्जना करते हैं तो ऐसा मालूम होता है मानो लंका ग्रसना चाहते हैं। सब बंदर भालू सहज ही रणधीर है और फिर उनके सहायक श्री राम जी है। वे तो हे रावण, करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। श्री राम जी के तेज बल व बुद्धि की बड़ाई को लाखों शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र सूख सकते हैं, परंतु नीति में चतुर उन्होंने अपने आप के भाई से सलाह पूछी। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में दया है। दूत के ऐसे वचन सुन रावण बहुत हंसा और कहने लगा, जब ऐसी बुद्धि है तब तो वानरों को सहायक बनाया। स्वाभाविक डरपोक विभीषण के वचन मानकर समुद्र से बालकों की सी हटानी है। अरे मूर्ख, तू व्यर्थ बड़ाई क्यों करता है? शत्रु की बुद्धि बल ही था मैंने पाली। जिसके विभीषण सरी के डरपोक मंत्री है,
उसको विजय और यश कहाँ है? दुष्ट के ऐसे वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। तब उसने अवसर जानकर चिट्ठी निकाली और कहा, हे नाथ, श्री राम जी के छोटे भाई ने यह चिट्ठी दी है, इसे पढ़कर आप छाती ठंडी कर लीजिए। रावण ने हंसकर पत्र बाएं हाथ से ले लिया और मंत्री को बुलाकर उसे पढ़वाने लगा। पत्र में लिखा था, हे मूर्ख, तू बातों से अपने मन को प्रसन्न करके कुल का नाश न कर। राम जी से विरोध करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में जाने पर तू नहीं बच सकता। या तो अभिमान छोड़कर अपने भाई विभीषण की तरह प्रभु के श्री चरणों में भ्रमर हो जा, या हे दुष्ट, श्री राम जी के वाण रूपी अग्नि में अपने कुल सहित पतंगा हो जा। पत्र सुनकर रावण मन में डरा, परंतु हंसकर सबको सुनाकर बोला, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर पड़ा हुआ आकाश को छूने की आशा करे, वैसे ही इस छोटे तपस्वी के वचन की चातुरी है। तब सुख कहने लगा, हे नाथ, पुत्र की बातें सत्य हैं। अपने अभिमानी स्वभाव को छोड़कर विचार कीजिए, क्रोध को त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से विरोध छोड़ दीजिए। यद्यपि श्री रामचंद्र जी सब लोगों के स्वामी हैं, तो भी उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। वे मिलते ही तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करेंगे और अपराध को अपने हृदय में नहीं रखेंगे। अतः हे नाथ, आप मेरा इतना कहा मानिए कि जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को लौटा दीजिए। जब सुक ने जानकी को लौटा देने की बात कही तो रावण ने उसको लात मारी। वह भी उसे प्रणाम कर चला। जहाँ कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी थी। प्रभु को प्रणाम कर शुक ने अपने समस्त कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति को प्राप्त हुआ। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, परंतु अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। वह मुनि श्री राम जी के चरणों में बार बार सिर नवाकर अपने आश्रम को चला गया। 3 दिन बीत गए, परंतु मूर्ख समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध पूर्वक बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं समुद्र को अग्नि बाण से सुखा दूंगा। मूर्ख से विनय, छली से प्रीति, स्वभाव से ही कंजूस से सुंदर नीति वर्णन तथा मोह में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति का पाठ और कामी से हरि कथा, इन सब का वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोना। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया तो यह मत लक्ष्मण जी के मन को भाया। प्रभु ने धनुष पर कठिन बाण रख संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में ज्वाला प्रकट हुई। मगर, सांप, मछलियां इत्यादि घबराने लगे। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना तो सोने के थालों में अनेक मणियां लेकर अभिमान त्याग कर ब्राह्मण के रूप में आया। कागभूषुंडी जी बोले, हे गरुड़ जी, चाहे कोई करोड़ों यत्न करके सींचे, परंतु केला काटने पर ही फल फलता है। ऐसे ही नीच डांटने से ही नभता है, विनय से नहीं। समुद्र ने भय के साथ प्रभु के श्री चरण पकड़कर विनती की, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। आकाश, अग्नि, पवन, जल, पृथ्वी, इनके काम तो स्वभावतः ही जड़ हैं। हे नाथ, सब ग्रंथों ने ऐसा ही कहा है कि आपकी प्रेरणा से ही यह वस्तुएं माया ने सृष्टि के हेतु उत्पन्न की है। हे प्रभु, जिसको आपकी जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। प्रभु ने मुझे शिक्षा दी सो अच्छा किया, परंतु मर्यादा भी आपकी ही बांधी हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार हो जाए तो मेरी मर्यादा जाती रहेगी। वेदों ने कहा है कि आपकी आज्ञा अपेल है, अतः जो आपको अच्छा लगे सो मैं शीघ्र करूं। अति विनीत वचन सुनकर कृपालु प्रभु ने हंसकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार हो जाए वही उपाय करो। समुद्र बोला, हे नाथ, नल व नील 2 वानर भाई हैं। उन्होंने बचपन में ऋषि से यह आशीर्वाद पाया था कि उनके छूने से भारी पर्वत भी आपके प्रताप से समुद्र में तैरने लगेंगे।
मैं भी आपके प्रताप को हृदय में रखकर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार आप समुद्र को बंधाइए जिससे आपकी सुकीर्ति तीनों लोकों में गाई जाए। इस बाण से आप मेरे उत्तर तट के पाप राशि दुष्टों का संहार कीजिए। कृपालु श्री राम जी ने यह सुनकर समुद्र के हृदय की पीड़ा दूर कर दी। समुद्र श्री राम जी के ऐसे अतुल पराक्रम को देखकर प्रसन्न होकर सुखी हुआ। फिर सब हाल प्रभु को सुनाकर और उनके चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री राम जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलिकाल के पापों को हरने वाला है। जैसा कि तुलसीदास जी ने गाया है, श्री रघुनाथ जी गुण समूह और सुख के धाम और संशय व दुख के नाशक है। रे मूर्ख मन, तू अब आशा और भरोसा छोड़कर इन्हीं को गा और सुन। श्री राम जी का गुणानुवाद सब सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनते हैं वे भव सागर से बिना नौका के पार हो जाते हैं। कलयुग के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस का यह सुंदर कांड समाप्त हुआ। हरि प्रेमियों, श्री राम भक्तों, आपको ये सुंदर कांड का प्रसंग कैसा लगा? अगर आपको ये सुंदर कांड का प्रसंग अच्छा लगा हो तो एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय। राम भक्तों, अगर आपको ये सुंदर कांड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। राम भक्तों, जय श्री राम।